मेरा कहने का मतलब आप बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के परसेंटेज बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने कितने जीरो आएगी, कांग्रेस कितनी सीटों में बढ़ती है? सुनो, पॉलिटिक्स में ये लोग कुछ अरे बुजुर्ग है, परिपक्व जैसे बात कीजिए। पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी का जब वोट परसेंट बढ़ता है तो वो अपने को जीत कम करता है। हमारी जीत हुई, इनका भी मुकाबला करना पड़ेगा। केजरीवाल का कम नहीं है विपक्ष, अच्छा कम नहीं है, बिल्कुल। तो कारण क्या रहा, हार का कारण क्या रहा? 2500 रुपया देना है हर लेडीज को, मिलाएगा 500 रुपया वो देना है, सिलेंडर देना है, बच्चों की पढ़ाई फ्री भाई साहब, जब तक राहुल गांधी आलू से सोना बनाने वाली मशीन का प्रोडक्शन नहीं कर लेंगे तब तक प्रधानमंत्री हटेंगे नहीं। माइलेज कि हमने मोदी पर प्रेशर डालकर आपको इतना रुपया दिला दिया, हमने मोदी पर प्रेशर डालकर यमुना साफ करा दिया, हमने मोदी पर प्रेशर डालकर सिलेंडर दिलवा दिया हमने। अरे भैया, तुमको जब करना था आपको जनता ने 12 साल दिया, आपने कुछ नहीं किया, न यमुना साफ किया, न दिल्ली साफ किया, न पॉल्यूशन कंट्रोल किया, न किसी को रुपया दिया। पंजाब में 3 साल से सरकार है। दिल्ली में जीत हुई है, किसकी जीत हुई है? ये बोल रहे हैं सुशासन की, भारतीय जनता पार्टी की जीत न हुई। देखिए, दिल्ली के प्रदेशवासियों की जीत हुई है, जिन लोगों ने इतने बड़े मैंडेट से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया है। ये वास्तविक में दिल्ली की जनता की सरकार है। क्या लग रहा है केजरीवाल के हारने का क्या कारण रहा? अपनी ही सीट से हार गए। केजरीवाल के जो हार का कारण है, मेरा जो निजी मानना है, केजरीवाल जी जो लोगों को भ्रमित कर रहे थे ना कि भी आपका बिजली का बिल आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, आपका वो आ जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। आदमी की शक्ल देखकर लोग पहचान जाते हैं ये किस स्वभाव का आदमी है। ये तो लोग तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते थे कि लोग आपस में कट मरे, भाई वो उसको मारे, वो उसको मारे। मगर यहाँ के प्रति मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली प्रदेशवासी, यहाँ के लोगों ने उस बात को समझा और बड़े ही शांतिपूरी तरीके से अपने वोट का सही प्रयोग किया। और इतने बड़े मैंडेट से एक मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाई है, ये ऐसी सरकार नहीं है कि भाई, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा लेट जरूर आती है, मगर जितना लेट आती है उतना ही लेट जाती है। जितना लेट आती है उतना ही लेट जाती है। प्रचंड बहुमत 27 साल बाद, कैसे देखते हो? हमारे सर ने कहा कि ये जीत जो है, आपको मैंने बताया ना, ये जीत ना भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये पर्सन से पहले मैं बोलूंगा ये जनता की जीत है, और जनता में भी कांग्रेस की जीत है। अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, भले आम आदमी पार्टी की सीट घट जाती, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। बोलो क्या कारण रहा जीत का भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत की जो कारण है, जो केजरीवाल साहब सबसे पहले तो घमंडी आदमी बन गए, 10 साल का सत्ता के नशा में जो है पागल हो गए। दूसरी बात है कि इन्होंने जो है बताया ना, गली गली में शराब का दुकान खोल दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे जो पढ़ लिख करके अपना जीवन को संवारता, देश की गति दशा दिशा को सुधारता, पढ़ के जो है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नशा में DRDO में काम करता, एग्रीकल्चर में काम करता, देश का तरक्की करता, उस सब को नशेरी बना दिया, गंजेरी बना दिया, नशा गंजा भांग धतूर में ढकेल दिया बच्चे को। तो महिलाओं को जो बस फ्री कर दिया था, वही बात है। तो महिलाओं को जो बस फ्री किया था, महिलाओं का बस फ्री हमको नहीं चाहिए। हमारा बच्चा नशा से बच जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो केजरीवाल साहब ने एक फ्री कर दिया, गली गली में दारू का दुकान खुलवा दिया। इस गुस्सा से महिला समाज ने बहिष्कार कर दिया सरकार का। ठीक, दूसरी बात, जो LG में प्रधानमंत्री में क्या केजरीवाल साहब में बार टकराव होता था, तो जनता ने कही कि देखते हैं बार बीजेपी की सेंट्रल में सरकार बन रही है, अगर हम बार केजरीवाल को जिताएंगे तो दोनों सरकार में जो है सामंजस्य बैठेगा नहीं, दिल्ली का जो विकास हो जो नहीं हो पाएगा। तो चलो एक बार जो है फिर हम भारतीय जनता पार्टी को ही लाते हैं, सामंजस्य की सरकार बनाते हैं, अब विकास को देख लेते हैं। तीसरी बात हो गई क्या, जो यमुना इन्होंने साफ नहीं किया। यमुना मैया जो है जस के तस रह गई, यमुना गंदा है। अब पानी जो है लोग इधर विरोध करेंगे, पानी नहीं पहुंच रहा है तो गंदा पानी पहुंच रहा है। कांग्रेस का कोई रोल रहा? कांग्रेस का महान रोल रहा है। कांग्रेस अगर नहीं रहती तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती। सीट बढ़ जाती है मंजूर है, लेकिन सरकार नहीं बनाती, हमारी पार्टी की सरकार बनती है। कैसे हम खत्म करते हैं। मैं देखो, सुधीर चौधरी जो है बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है, उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है एक ही है। कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके केजरीवाल को हरा दिया, इसलिए हराया कि केजरीवाल ने कांग्रेस की सत्ता को खींच लिया था।
बदला छीन लिया लिया। था, उन्होंने बदला लिया। देखिए समय परिस्थिति काल के जो है ना, वो कभी भी दोस्त को भी दुश्मन बना देता है और दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। तो इस चुनाव में मान लो कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जो दोनों दोस्त बन गए और क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने बदला लिया वाली पार्टी को। सुने कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? देखिए मोदी सरकार को मान ही नहीं रहे, राहुल गांधी को मान नहीं रहे, केजरीवाल को मान नहीं रहे। अभी बिहार बाकी है। मेरी बात सुनिए आप, नवंबर में बिहार है, क्या जीतेंगे नवंबर में? इतना देर से आप कहे मैं सुना, सुनिए आपका कहने का मैं अध्ययन करके बोलता हूँ, बड़े बड़े पत्रकार को सुन के, उसके बाद मैं चैनल पर बात करता हूँ। ऐसे नहीं हम बात करते अच्छा, आप पत्रकार को सुन के बोल देते हैं। हैं। जानकारी कहाँ से आएगी? जानकारी बिना पढ़ले आ जाएगी। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी हो गई बहन जी कि बादली में जो क्या कहते हैं, देवेंद्र यादव कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो है जीतते हारा है। मानेगी इस बात को? नहीं मानी तो कांग्रेस इतना दमदार पार्टी बन गई है दिल्ली में जो जीतते हारी है। जीरो से आउट क्यों हम नहीं हो रहे हैं? ये 0-0 तो हो रहा है। ये मेरी बात सुनो आप। मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि हिंदू हिंसक होता है, वो क्या कहता था, हिंदू हिंसक होता है, बोले नहीं है, उसका परिणाम जेल लिया ना। हिंदू भारतीय जनता पार्टी के उस पे बोलते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब आप बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के परसेंटेज बढ़ गए हैं। कांग्रेस ने कितने सीट? 0 आएगी। कांग्रेस की 30 सीटों में बची है। सुनो, पॉलिटिक्स में ये लोग कुछ बड़े अरे बुजुर्ग है, परिपक्व से बात कीजिए। पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी का जब वोट परसेंट जब बढ़ता है तो वो अपने को जीत कम करता है, हमारी जीत हुई है, ये राजनीति की जीत होती है। एक चीज बताइए हमको, बिहार में बीजेपी को हम नहीं जानते थे। एक बार मीटिंग हुई थी स्कूल पर, पुरानी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप बिहार में शरद यादव ने नहीं जानता, बड़ी पार्टी के रूप में, और नीतीश कुमार छोटी पार्टी के रूप में आ गया। तो देखो परसेंटेज जैसे बढ़ता है तो जीत माना जाता है। क्या कांग्रेस की जीत हुई है? कांग्रेस हारी नहीं है। कितने सीट आई है? कांग्रेस की जीत हुई है। कितने सीट आई है? कितने सीट आई है? सीट से मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स में साहब क्या बात कर रहे हो? पॉलिटिक्स में आपका पॉलिटिक्स कितना में परसेंट? कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। तो वही आप दूसरी बात बोल रहे हैं, बिहार से रहने वाले लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को 330 सांसद थे, 240 पर वही राहुल गांधी को कांग्रेस ने लाके खड़ा कर दिया कि नहीं? कमजोर की सरकार बना दिया ना। 400 हम पार करेंगे, उसको 240 से समझ दिया और मिली जुली सरकार बना दिया। अगर जितना समर्थन 8,500 आ गया। आपको पता है ना? खत्म करते हुए बोलिए आप। जितना समर्थन, एक मिनट सुनो बहन जी, जितना समर्थन मोदी जी को मिला है, अगर उतना ही समर्थन वही आदमी अगर राहुल को दे दे तो प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई साहब, जब तक राहुल गांधी आलू से सोना बनाने वाली मशीन का प्रोडक्शन नहीं कर लेंगे, तब तक प्रधानमंत्री हटेंगे नहीं। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, आप कुछ भी कर लो, आपकी बात सुनने में नहीं, मेरी बात सुनेंगे आप। करके सबका लूंगी। इनका जवाब फिर आपके पास आती है। मेरा कहने का मतलब, एक बात बताइए, जितना लोकप्रिय मोदी सरकार है, उतना अगर राहुल हो जाते तब वही ना मोदी सरकार होते, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात और बताऊं कि जो भाषण कर देते हैं ना राहुल गांधी जी, वैसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी के 5-4 साल छोटा हूं मैं, मतलब उम्र उतना ही लगभग में है। तो मैं अभी आपको क्या हूँ, तो कहने का मतलब। हाँ जी, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी बात सुनिए, अभी शादी करा दीजिए आप सर। एक मिनट, राहुल गांधी को। शादी की बात मतलब पॉलिटिक्स में उसकी कोई जगह नहीं है। सुनिए कि मिनट, इन्होंने, इनको ही पता होना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, वे आंख में आंख डाल के बात करते हैं लोकसभा में, और विपक्ष का लीडर है वो, मोदी जी को झुका दिया, प्राइम मिनिस्टर है वो। लेकिन नहीं भाई साहब, बात कर रहे हैं। केजरीवाल भी तो ओपोजिशन में आ गया। भाई साहब, अब केजरीवाल भी तो ओपोजिशन में आ गया। वही होता है, पक्ष एक बार अब इनका भी मुकाबला करना पड़ेगा, केजरीवाल का कम नहीं है विपक्ष। अच्छा, कम नहीं है? बिल्कुल। तो कारण क्या रहा? हार का कारण क्या रहा? 2500 रुपया देना है हर लेडीज को, दिलाएगा। 500 रुपया वो देना है, सिलेंडर देना है, बच्चों की पढ़ाई फ्री करनी है, करके दिखाओ। करके दिखाओ, बिल्कुल। तब आगे वोट मिले। जो है ना, देखो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है, उस वादा पर विपक्ष जो उंगली उठाएगा, काम करवाएगा, काम नहीं करेगा तो सरकार को घेरने का काम करेगा, सड़क पर लाने का काम करेगा। समझे कि नहीं? अच्छा, मुख्यमंत्री बन के काम किया,
आप कह रहे हो काम किया मुख्यमंत्री, अब विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे? विपक्ष की भूमिका इसलिए निभाएंगे, बाबा ने क्या कहा, 2500 रुपया पर महिला को दिलाने का काम करेगा, 500 रुपया गैस सिलेंडर दिलाना पड़ेगा। ये जो कहेगा जुमला है, जैसे कह दिया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में भेज देंगे, और आपने कहा जुमला है, जैसे जुमला कहेगा सड़क पर सरकार को खड़ा करेगा। अगर दिल्ली में करते हैं, सुनो, अगर दिल्ली में ये देते हैं, बाकी स्टेट भी शोर मचाएगी। हम क्यों नहीं देते, हमें क्यों नहीं देते, हमें भी दो। ये लोग जो अभी कह रहे हैं ना, ये सगुफा जो छोड़ रहे हैं कि ये बेसिकली क्या, अभी आतिशी भी बोल रही थी टीवी पर, मैं कल सुन रहा था, बोल रही थी कि मेरा एक ही मिशन और विजन होगा कि बीजेपी सरकार जो 2500 रुपया महिलाओं को देने की है, मैं उसको कामयाब करवाऊंगी। अरे यार, तू क्या कामयाब करेगी? ये मोदी ने गारंटी दिया है। हाँ, मोदी इटसेल्फ में मोदी अरे चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं लड़ने की बात नहीं। सवाल ये है, सुनिए भाई साहब, सुनिए, सब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अपना, अभी तो सरकार बनी, अभी सरकार तो बनी नहीं, मेरी बात सुनो भैया, अगर मुख्यमंत्री बना, कौन सा विपक्ष, अभी तो असेंबली में उनको अंदर जेल जाएंगे। दुनिया देखेंगे सर, बढ़िया से बात कीजिए, आपको वकील साहब, जमुना भी साफ होगी, जमुना भी साफ करना होगा शीशे की तरह। मेरा बात सुनिए, अगर सुनिए, विपक्ष का कोई अदा नहीं हो रहा है, वो ये माइलेज लेना चाहती है, माइलेज कि हमने मोदी पर प्रेशर डालकर आपको इतना रुपया दिला दिया, हमने मोदी पर प्रेशर डालकर यमुना साफ करा दिया, हमने मोदी पर प्रेशर डालकर सिलेंडर दिलवा दिया, हमने। अरे भैया, तुमको जब करना था, आपको जनता ने 12 साल दिया, आपने कुछ नहीं किया, ना यमुना साफ किया, ना दिल्ली साफ किया, ना पॉल्यूशन कंट्रोल किया, ना किसी को रुपया दिया। पंजाब में 3 साल से सरकार है, 1100 रुपया देना था, आज तक नहीं दिया। यहाँ पर तेरे को LG रोक रहा था, वहां पर कौन रोक रहा है? तो इसीलिए सवाल है कि अब ये चाहते हैं कि नाचे ना आवे तो अंगना टेर। हाँ, अपने तो गवर्नेंस करने नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया और अपना वादा पूरा नहीं किया। तो मोदी की गारंटी पक्की है, उसको भी मालूम है कि मोदी जी करेंगे, लेकिन जब कर देंगे तो हम कैसे चिल्लाएंगे? तो इसे पहले से चिल्ला दो, पहले से चिल्लाओ कि मोदी जी को ये 2500 रुपया देना होगा, मोदी जी को ये करना होगा, ताकि मेरा लोग है। देखो, मैंने छाती पीट कर कहा था ना, मैंने दिला दिया। ये जो है अननेसेसरी नौटंकी कर माइलेज, प्रॉफिट, एडवांटेज लेना चाहते हैं कि भाजपा अगर काम करेगी तो मैंने प्रेशर देकर करवाया। लॉजिक ये है, समझे ना, लॉजिक ये है। तो चलिए ये चर्चा, हाँ बताइए क्या। देखिए अभी बहन जी आपने कहा कि विपक्ष क्या करेगा, बाबा से सवाल, विपक्ष का रोल क्या होगा? ये लोग जो मुद्दे से भटक जाते, विपक्ष का रोल क्या होगा? विपक्ष नहीं कहेगा कि मैं 2500 रुपया दिलवाऊंगा, विपक्ष नहीं कहेगा कि मैं साफ करवाऊंगा, विपक्ष नहीं कहेगा 500 जो है रुपया सिलेंडर करवाऊंगा, विपक्ष नहीं कहेगा कि मैं 6 स्कूल बनवाऊंगा, विपक्ष नहीं कहेगा शुद्ध पानी पहुंचाऊंगा। विपक्ष जो सत्ता में बैठा था तो वो क्यों नहीं करी यमुना साफ? इनसे पूछिए, एक मिनट भैया सुन लो पहले, ये यदुवंशी है, और क्या समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव भी तो यदुवंशी है, वो भी विपक्ष में आया है, उत्तर प्रदेश से। वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए थे प्रचार करने। सुनिए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए थे, इसीलिए तो हार गए। दूसरी चीज, अगर असली यदुवंशी हो तो उसी अखिलेश यादव दोगले से कह दो कि आ करके संसद भवन में हमारे कृष्ण जन्मभूमि के लिए आवाज उठा करके अगर माँ का दूध पिया है तो क्यों नहीं बोलता? अभी तक तो नहीं बोला भैया। देखिए हम इसका हम समर्थन करते हैं, क्यों नहीं बोलोगे? राम कृष्ण बोलो, अगर हिंदू हो, राम जन्मभूमि यदुवंशी हो तो आज तक नहीं बोला कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। लेकिन शाहीन बाग में जब केजरीवाल बिरयानी बांट रहा था तो वही अखिलेश यादव दोगला वहां से फंडिंग भेज रहा था। भूला नहीं वो दिन, क्योंकि ये सनातन है।
देखिए बहन जी, मैं बता रहा हूँ आपको, अखिलेश यादव का पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भी हो, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना। बोले उसी के बाप ने कहा था, अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव खान, उसी के बाप ने सरेआम मंच से कहा था कि मुझे मुल्ला मुलायम कहो, तो यादव कहाँ से हो जाएगा? ये क्यों नहीं यादव जी आप कह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव का पॉलिटिकल बयान जो भी हो, हिंदुस्तान के जो पब्लिक है, लोकतंत्र की जो जनता है, वो सब चाहती है, जब विवादित है भगवान रामकृष्ण भूमि, तो उसका जो है कोर्ट की प्रोसेस में काम चल रहा है। कोर्ट का जैसे डिसीजन आएगा उस पर जो है जिसकी सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो काम करे और काम का समर्थन करेगा जनता। ये काम बनता है, विपक्ष का ये काम बनता है कि अयोध्या धाम पर एक दलित की 12 साल की लड़की, इधर सुनो इधर, 12 साल की लड़की का रेप किया जाता है, तब ये डीएनए टेस्ट मांगने के लिए विपक्ष तैयार हो जाता है। भैया, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि मंदिर बने, भगवान रामकृष्ण का भी जन्मभूमि का मंदिर बने। तो यहाँ बनना था, हिंदुस्तान में ही बनना चाहिए, कोई सऊदी अरब में थोड़ा बनेगा, बनना चाहिए। ये काम सही किया मोदी ने, हिंदुस्तान में बनना चाहिए मंदिर, यहाँ नहीं बनेगा और कहाँ बनेगा? आप ये बताइए, जान छोड़ देता हूँ मैडम, अरे सर एक मिनट सुनिए पहले, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मान लिया कि चलो भाई मत बोलिए, लेकिन आप इस चीज का भी उत्तर दीजिए कि अयोध्या धाम में जब 12 साल की लड़की का रेप किया गया, तब इनके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मुखिया दोगला, तब डीएनए टेस्ट किस लिए मांगा था? हो सकता है कि आज वो दलित की बेटी थी, कल उसी पूरे उत्तर प्रदेश की भौजाई डिंपल यादव से पूछना चाहता हूँ कि उसकी भी एक लड़की है, अगर उसके साथ गुजरता वो दिन तो वो क्या करती? क्या तब भी अखिलेश यादव, तब भी वो दोगला डीएनए टेस्ट मांगता? बताओ इस चीज का जवाब दो। देखिए, जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उस पर जो सरकार का जो उस पर अरे अपराधी था कौन? वो उनके ही पत्नी, उनके ही धर्म पत्नी डिंपल यादव का कौन था सेक्रेटरी? जो भी अपराधी है, देखिए अपराधी का कोई नहीं होता, अपराधी का कोई सगा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी होती है, भाई की जाए सरकार की है, अपराधी की समाजवादी पार्टी करे और उसको जेल में बंद करे। पूरे जनता, देश की जनता जिसके साथ खड़ा है, अपराधी का कोई नहीं होता है, चाहे हम रहे आप रहे, कोई रहेगा। चलिए आज चर्चा को थोड़ा खत्म करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे सबके सामने है। दिल्ली में जो सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार, अब सीएम कौन बनेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।